हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर बायोलॉजी। मैं हूं दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहता है और यूज़फुल रहता है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। स्टमक हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड पर होता है और नेक से जो एक फूड पाइप आ रही होती है इसे बोलते हैं ईसोफेगस, और ईसोफेगस हमारे स्टमक से कनेक्ट होती है और कनेक्ट होकर यहाँ पर एक जंक्शन बनाती है, इसे कहते हैं ईसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन। और यहीं पर एक स्टमक की स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर। ये यहाँ के जो फूड आता है इसको कंट्रोल करता है। ओके, इसोफेगस की हिस्टोलॉजी देखें तो इसके टीएस लेना होगा, ट्रांसफर सेक्शन, और टीएस में ये वाला पार्ट है इनर पार्ट और ये वाला पार्ट है आउटर पार्ट। ओके, ये है आउटर साइड, सबसे बाहरी साइड ये वाला, ठीक है। और ये है इनर साइड, ये अंदर वाली साइड, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, आउटर से इनर। इसोफेगस की हिस्टोलॉजी में सबसे बाहर की तरफ होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू की बनी हुई, और उसके ट्यूनिका एडवेंटिशिया के बाद होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पर होती है ऑर्बस प्लेक्सस। ऑर्बस प्लेक्सस को एक और नाम से बोला जाता है मायेंट्रिक फ्लेक्सस। और इसके बाद होती है सर्कुलर मसल, और सर्कुलर मसल के ऊपर भी एक फ्लेक्सस होते हैं मिजनर फ्लेक्सस। और इसके बाद होता है एक लेयर होती है सबम्यूकोसा ऑफ एरियोलर टिश्यू, वायवीय ऊतक की एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा, हम इनर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इनर पार्ट की तरफ, इनर लेयर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोसा में दो मसल्स होती हैं, एक तो होती है सर्कुलर, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। उसके बाद आता है लेमाइना प्रोपिया पार्ट। लेमाइना प्रोपिया एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू होता है, एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू। और इसके बाद आती है एपिथीलियम। यहाँ पर इसोफेगस की जो एपिथीलियम होती है वो नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है। ओके, इसके बाद आते हैं स्टोमक पर। ये हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस। इसके बाद हम आते हैं स्टोमक पर। स्टोमक को 4 पार्ट में डिवाइड करके इसका स्टडी की जाती है। फर्स्ट कार्डियक पार्ट, सेकंड इज फंडस, थर्ड इज बॉडी एंड 4 इज पाइलोरिक एंड ड्रम। ओके, कार्डियक पार्ट जहाँ पर सबसे पहले फूड आता है, और फंडस, बॉडी और पाइलोरिक एंड ड्रम। स्टोमक के सबसे बाहर पेरिटोनियम का कवरिंग होती है। बाहर की तरफ चारों तरफ से इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पेरिटोनियम कवर करके रखता है, ठीक है। और यही पेरिटोनियम ऊपर और नीचे दोनों, एक आगे की तरफ यहाँ पर ऊपर से और नीचे से आकर यहाँ पर मिल जाती है, और मिलकर एक लेयर बनाती है, एक परत बनाती है, और इसे बोलते हैं लेसर ओमेंटम,
ठीक है। और ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इसे कहते हैं लेसर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर। और ये वाला जो बाईं साइड पर जो बड़ा सा कर्व है इसे बोला जाता है ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पर ऊपर वाली पेरिटोनियम और नीचे वाली पेरिटोनियम और ऊपर वाली पेरिटोनियम दोनों आकर यहाँ पर मिल जाती है आगे की साइड पर, और उस पेरिटोनियम को कहा जाता है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम। इसी तरह से यहाँ पर नीचे वाली पेरिटोनियम और ऊपर वाली पेरिटोनियम इस स्टोमक को कवर करके फिर नीचे की तरफ मिलती है, नीचे की तरफ मिलती है और नीचे वो वृद्धि करती हुई जाती है कॉलोन, कॉलोन से स्मॉल इंटेस्टाइन और नीचे वाला पार्ट उन सबको कवर करता है। कवर करके वापस वो मुड़कर ऊपर की तरफ आता है, वापस स्टोमक से कनेक्ट हो जाता है। उसे कहा जाता है ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम। ये जो ओमेंटम है, लेजर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम, ये पेरिटोनियम के ही परत होती है। ऊपर वाली ये यहाँ पर कर्वेचर पर है, लेजर कर्वेचर पर, और नीचे वाली है ग्रेटर कर्वेचर पर। ठीक है। अगला लेते हैं टीयर्स ऑफ स्टमक। यहाँ से हम इसको कट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। ओके, सबसे जो बाहर की तरफ है, सबसे बाहर की तरफ होती है सिरोसा। सिरोसा मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम अभी बोल रहे थे, पेरिटोनियम से बनी हुई है। आत्रांगी पेरिटोनियम, हिंदी में बात करें तो आत्रांगी पेरिटोनियम। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे बाद में। इसके बाद आउटर कवरिंग के बाद इसमें होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ऑर्बच प्लेक्सस, और ऑर्बच प्लेक्सस को ही कहा जाता है माइएंड्रिक प्लेक्सस, माइएंड्रिक प्लेक्सस। और इसके बाद होती है सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल के बाद होती है स्टोमक में एक और मसल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स, ग्रीन कलर से जो बनाई हुई है ऑब्लिक मसल्स। और ऑब्लिक मसल्स के बाद आता है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में होते हैं मिजनर्स प्लेक्सस। ठीक है, मिजनर्स प्लेक्सस जो कि यहाँ पर जो ग्लैंडुलर पार्ट है उसको कंट्रोल करता है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है वो यहाँ पर एक ग्राइंडर की, लॉन्गिट्यूडिनल और जो सर्कुलर मसल्स है वो एक ग्राइंडर की तरह कार्य करती है। सबम्यूकोसा में मिजनर्स प्लेक्सस हो गए हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं। उसके बाद आता है सबम्यूकोसा, एक एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू होता है। और उसके बाद आता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा में सर्कुलर मसल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। और उसके बाद आता है लेमाइना प्रोपिया, और उसके बाद होता है एपिथीलियम। लेमाइना प्रोपिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये तीनों लेयर मिलकर एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और उसे बोलते हैं म्यूकोसा। ओके, जो एपिथेलियम यहाँ पर होती है स्टोमक की, वो होती है सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, इसको हम और ओपन करके देखते हैं। ओके, ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये वाला पार्ट लिया है हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डियक एंड फंडस पार्ट। ये इसमें कार्डियक और फंडस पार्ट का हिस्टोलॉजी को बताया गया है। ये वाला पार्ट है, ऊपर है एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर,
ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर कॉलम लाइक सेल्स होती है और कॉलम लाइक स्तंभाकार, ओके, इनमें सब न्यूक्लिएटेड है। और ये ग्लैंडुलर यानी कि इनमें क्या होता है कि सिक्रेटरी पार्ट होती है और सिक्रेटरी सेल्स होती है जो म्यूकस सेल्स होती है बीच बीच में। इस प्रकार की एपिथेलियम को कहा जाता है कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ओके। ये होती है लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियम और ये होती है शॉर्ट कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये आउटर मोस्ट इनर मोस्ट पार्ट है, इनर पार्ट, एंड दिस इज आउटर पार्ट। सबसे बाहर की तरफ जो है वो बता चुके हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये होता है लेमाइना प्रोपिया, ठीक है। ये वाला पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट लाइक अ डक्ट, और ये हाफ होता है कार्डियक और फंडस पार्ट में। और ये वाला जो पार्ट है ये होता है सिक्रेटरी पार्ट, ये भी होता है हाफ, आधा आधा पार्ट यहाँ पर ये होते हैं। और इसमें पाई जाती है, ये है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, ओके। ये है और ये होती है ऑक्जेंटिक सेल और चीफ सेल। ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है और उसके बाद ये जो सेल है इसके बेस में ये होती है हार्मोनल सिक्रेशन सेल, और ये होती है डी सेल एंड ईसी सेल, डी सेल यानी कि डेल्टा सेल हार्मोन सिक्रेशन करती है सोमेटोस्टेटिन, और ईसी सेल एंटेरोक्राइनिन सेल जो कि सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ओके। इसी का जो अगला पार्ट है ये यहाँ पर सर्कुलर मसल्स है और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, इसे बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमाइना प्रोपिया और एपिथेलियम। ये तीनों मिलकर एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और मोटी लेयर का जो फॉर्मेशन हुआ है उसे बोला जाता है म्यूकोसा। तीनों मिलकर एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और इसे कहते हैं म्यूकोसा, ओके। यहाँ पर इसके बाद होती है सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर होती है ऑब्लिक, इसके यहाँ पर होते हैं कुछ फ्लेक्सस, नर्व फ्लेक्सस, जिन्हें हम बोलते हैं मिजनर्स फ्लेक्सस। मिजनर्स फ्लेक्सस के बाद ये है ऑब्लिक मसल्स, सर्कुलर मसल, ठीक है। सर्कुलर मसल्स के बाद यहाँ पर होते हैं ऑर्बच फ्लेक्सस को एक और नाम दिया जाता है मायंट्रिक फ्लेक्सस, और ऑर्बच फ्लेक्सस के बाद होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बाद होता है सीरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है स्टोमक की। और सीरोसा ये होती है मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम। यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम और यहाँ पर भी विसरल पेरिटोनियम की बनी हुई होती है। यह है कार्डियक या फिर फंडस पार्ट। और इसके बाद आते हैं बॉडी पार्ट पर।
बॉडी पार्ट अंदर की साइड पर जो होती है वो होती है एपिथेलियम, न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ये होती है लॉन्ग कॉलमनर सेल्स, लॉन्ग एपिथेलियम, लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियम सेल, और ये है शॉर्ट कॉलमनर एपिथेलियम, शॉर्ट कॉलमनर एपिथेलियम। और ये वाला जो पार्ट है ये कंडक्टिंग पार्ट है, लाइक अ डक्ट, डक्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये वाला जो पार्ट है यह है सिक्रेटरी पार्ट, सिक्रेटरी यूनिट का निर्माण करता है। बॉडी पार्ट में ज़्यादा सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सारा फूड का जो है यहीं पर एंजाइम्स का ज़्यादा सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट, डक्ट पार्ट, ये होता है 1/3 पार्ट, और ये वाला पार्ट जो होता है लैमिना प्रोपिया का, ये होता है 2/3 पार्ट। ठीक है, ये है ऑक्जेंटिक सेल्स, और ये है चीफ सेल्स। ठीक है, ये है डी सेल, और ये होती है यहाँ पर ईसी सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल एचसीएल का सिक्रेशन करती है। और एक और कारक होता है इंट्रिंसिक कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन करता है। चीफ सेल पेप्सिन, प्रोरेनिन एंजाइम का सिक्रेशन करती है चीफ सेल्स। और डीसी सेल ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ईसी सेल सेरोटोनिन और हिस्टामिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जो हार्मोन सिक्रेट करती है ये कोशिकाएं एंजाइमेटिक सेल्स की कोशिकाओं के बेस में होती है, बेस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एक और यहाँ पर ये वाला जो लेयर है ये सर्कुलर मसल, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ओके, और उसके बाद ये वाला जो लेयर है ये बनाती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, इसके बाद जो लेयर है ये होता है सब म्यूकोसा, इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, और ये लिम्फ नोड, लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं मिजनर्स प्लेक्सस, और मिजनस फ्लेक्सस के बाद ऑब्लिक मसल्स एलिमेंट्री कैनाल में केवल स्टोमक में प्रेजेंट होती है। और ये स्टोमक में भी बॉडी पार्ट में ज़्यादा डेवलप्ड होती है, अधिक डेवलप्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर फूड की ग्राइंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऑब्लिक मसल्स के बाद ये होती है सर्कुलर मसल, और उसके बाद होते हैं ऑर्बच प्लेक्सस को एक और नाम दिया है मायंट्रिक प्लेक्सस, और उसके बाद है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एंड देन सिरोसा मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम। ओके, ये जो सिक्रेटरी यूनिट है ये 2 से 3 से 5 यूनिट हो सकती है, ये एक ही डक्ट में ओपन होती है। यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स का नंबर ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा एचसीएल का सिक्रेट करेगी, इसलिए एचसीएल ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो ये इन वॉल को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर एक सेल पाई जाती है, इस एचसीएल से बचने के लिए यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन्हें कहते हैं म्यूकस नेक सेल। ये जो एचसीएल है इससे इनका बचाव करती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं पाइलोरस पार्ट। यहाँ पर भी जो इनर पार्ट है, सबसे स्टमक का इनर पार्ट, यहाँ पर भी ये होती है सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
और यह है लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियम और ये होती है शॉर्ट कॉलमनर एपिथेलियम। और जो कंडक्टिंग पार्ट है ये होता है 2/3 पार्ट एंड जो सिक्रेटरी पार्ट है वो होता है 1/3 पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स, चिप सेल्स ये भी होती है, लेकिन डी सेल भी होती है, ईसी सेल्स भी होती है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है जी सेल्स, क्योंकि ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं का एक और नाम है पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक सेल या पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पाइलोरस पार्ट में प्रेजेंट होती है, केवल पाइलोरस पार्ट में। और ये जी सेल, ईसी सेल एंड डी सेल, ये तीनों हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। ठीक है, और इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है, तीनों को मिलाकर ऑर्जेंटोफिन सेल। ये तीनों सेल्स, ये जो एक्सोक्राइन सेल है, इनके बेस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल और ये मस्कुलरिस म्यूकोसा, कंप्लीट मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमाइना, प्रोपिया एंड एपिथेलियम, तीनों मिलकर म्यूकोसा का फॉर्मेशन करते हैं। जो इसके बाद आता है, इसके बाहर वाला जो लेयर है वो होती है सब म्यूकोसा। ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है और लिम्फ नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिक मसल्स यहाँ पर कम होती है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। मिजनर्स प्लेक्सस भी यहाँ पर सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मस्कुलर लेयर जिसमें होता है सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड ऑब्लिक मसल्स, तीनों लेयर होती है। ये तीनों लेयर मिलकर मस्कुलर लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। और ये होता है सबसे आउटर लेयर, इसको बोलते हैं सीरोसा। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के ऊपर ऑर्बस प्लेक्सस पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑब्लिक मसल्स के बाद सब म्यूकोसा में मिजनर्स प्लेक्सस पाए जाते हैं। मिजनर्स प्लेक्सस जो होते हैं ये ग्लैंडुलर पार्ट को और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। और जो ऑर्बस प्लेक्सस होते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल और ऑब्लिक मसल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्लिक मसल्स ज़्यादा विकसित होती है क्योंकि ये जो फूड आता है स्टमक में, बॉडी पार्ट में, वो उसको ग्राइंडर की तरह, आटा चक्की की तरह इसको पीस देती है और पीस कर एक पेस्ट जैसा फूड का फॉर्मेशन कर देती है और उसे कहते हैं हम काइम। ये है स्टमक की हिस्टोलॉजी कंप्लीट। एंड देन स्टोमक में जो सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स ऑफ स्टोमक, पैराइटल सेल, इन्हें कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल, इनसे होता है एचसीएल का सिक्रेशन होता है। ये एचसीएल एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल कंसंट्रेट एचसीएल, ओके, एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल यानी कि ये किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, बैक्टीरियोसाइडल हम इसे कहेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, जो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, सेल्स ऑफ स्टमक से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिव करता है कौन? एचसीएल। ठीक है, इसका थर्ड फंक्शन है, एक और फंक्शन हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ टाइलिन एंजाइम जो बोलस से आ रहा है उसको वो ये इनएक्टिव करता है। ओके, और एक और फंक्शन इसका हम ले सकते हैं, जब हम ठोस फूड लेते हैं, हार्ड फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एचसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। और बार बार इस तरह का फूड लेते हैं तो एचसीएल का सिक्रेशन लगातार बढ़ता जाता है। और एचसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा स्टोमक में होगा तो इससे हमको खट्टी डकारें आने लग जाती है और ये होता है एसिडिटी। ओके, और एचसीएल के ज़्यादा सिक्रेशन से स्टोमक की जो वाल होती है
उसमें अल्सर हो सकते हैं, ठीक है, और इन अल्सर को कहा जाता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। इसका एक और कार्य है, वर्क है, सॉफ्टन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यानी कि जो फूड हम लेते हैं उसको गलाता है, उनको सॉफ्ट करता है। ओके, पैराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। एक और फैक्टर का सिक्रेशन होता है जिसे कहते हैं, ये होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये स्टोमक की वॉल में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। जो विटामिन B12 है ये बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है। आरबीसी का मैच्योरेशन करता है, आरबीसी मैच्योरेशन एंड ब्रेन के लिए भी बहुत यूज़फुल है। इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट सेल है पेप्टिक सेल और चीफ सेल, और इसी को बोला जाता है जाइमोजन सेल। ये पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। पेप्सिन की ही इनएक्टिव फॉर्म है। ये इनएक्टिव होता है, जब ये HCl के कांटेक्ट में आता है ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है, इसे बोलते हैं पेप्सिन, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को ये पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज एंड पेप्टाइड्स में चेंज करता है, तोड़ देता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोरेनिन। ये भी इनएक्टिव फॉर्म है और ये इन्फेंट्स पे पाया जाता है, शिशुओं में प्रेजेंट होता है। ये HCl के कांटेक्ट में आते ही रेनिन एंजाइम में चेंज हो जाता है, और ये जो शिशु दूध पीते हैं, दूध में सोल्यूबल कैसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये एंजाइम, रेनिन एंजाइम, इस सोल्यूबल कैसिन प्रोटीन को इनसोल्यूबल कैल्शियम +2 पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कटलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। यहाँ पर गैस्ट्रिक एमाइलेज भी चीफ सेल से सीक्रेट होता है। ये HCl की कांटेक्ट में आते ही ये इनएक्टिव हो जाता है, वर्क नहीं करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो कि बहुत कम यहाँ पर इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। यहाँ पर ये फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। एक और सेल यहाँ पर होती है स्टोमक में, वो है म्यूकस सेल, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जो ज़्यादा HCl सिक्रेट होता है, ज़्यादा HCl के सिक्रेशन के समय यह स्टोमक की वॉल को HCl से बचाती है। ओके, अगला जो कोशिकाएं हैं वो है एंटेरो एंडोक्राइन सेल, यानी कि आंतरीय अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ओके, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और इन्हें हम अर्जेंटोफिन सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये अर्जेंटोफिन सेल इसलिए कहा जाता है, अर्जेंटो यानी कि अर्जेंटम यानी कि सिल्वर। ये जब इनकी स्टैनिंग की जाती है तो ये सिल्वर स्टैनिंग देती है, ठीक है, सिल्वर कलर ये देती है, ये D सेल, EC सेल और G सेल, ठीक है, इसलिए इनको अर्जेंटोफिन सेल्स कहा जाता है। D सेल यानी कि डेल्टा सेल, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन गैस्ट्रिक की पेरास्टालसिस मोमेंट को कम करता है, यानी कि कर्माकुंचन गतियों को कम करता है। ओके, EC सेल ये सीरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एंडोक्राइन सेल सीरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और सीरोटोनिन हार्मोन पेरास्टालसिस को बढ़ाता है, डाइजेशन के जो प्रोसीजर है उसको बढ़ाता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे बढ़ाता है। पेरास्टालसिस जो मोमेंट है उसको बढ़ाता है, कर्माकुंचन गतियों को बढ़ाता है। नेक्स्ट सेल आती है जील सेल, जो कि पाइलोरिक सेल्स कहलाती है, पाइलोरस पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेट करती है, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करवाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ये सब जो भी है, ये सब HCl है, पेप्टाइड सेल्स हैं, ये सब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, ठीक है। इसको सीक्रेट करने के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ये इसको सीक्रेट करवाता है। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन 3 फेज में होता है। एक होती है सिफेलिक, दूसरी है गैस्ट्रिक एंड तीसरी है इंटेस्टाइनल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तीनों फेज देखते हैं। सिफेलिक फेज,
जब भी हम किसी फूड के बारे में सोचते हैं या किसी फूड के स्मेल के कांटेक्ट में आते हैं या हम किसी फूड को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलेट होता है और वो गिव्स मैसेज टू हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस से मैसेज मेडुला में जाता है, मेडुला से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व की सहायता से यहाँ पर गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है और गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्टिव होता है और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, यहाँ पर ये गैस्ट्रिक जूस के लिए जिम्मेदार होता है। इसे हम कहते हैं सिफेलिक फेज। ठीक है, गैस्ट्रिक फेज। नेक्स्ट गैस्ट्रिक फेज, जैसे ही फूड स्टोमक में आता है, स्टोमक के जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो एक्टिव होते हैं और ये गिव्स मैसेज टू मेडुला, मेडुला को मैसेज देते हैं और मेडुला से वापस मैसेज आता है, गिव्स मैसेज टू स्टोमक टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। मेडुला से वापस मैसेज आता है कि स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया जाए। ये भी वेगस नर्व की सहायता से होता है और ये मेडुला से जो मैसेज आता है ये गैस्ट्रिक हार्मोन को सीक्रेट करवाता है और जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, अगला इसका फेज होती है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज, जैसे ही फूड स्टोमक से डाइजेस्ट होता है अप्रोक्सीमेट से 4 आवर, इतना टाइम यहाँ पर ये स्टोमक में लेता है और जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलता है पाइलोरिक एंट्रम से बाहर निकलता है, पाइलोरिक इंस्पिंक्टर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटर जैसे ही ये बाहर निकलता है और जुडेनम में एंटर करता है तो जुडेनम की केसेल यहाँ पर एक्टिव होती है और सीक्रेट जीआईपी। ठीक है, जीआईपी यानी कि गैस्ट्रो इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड या फिर इसी को एको नाम से जाना जाता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। ये पहले तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाती है, देन उसको थोड़ा सा बढ़ाती है, फिर गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट भी करती है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर जब इसका स्टमक में फूड का डाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर ये होता है एक इंस्पिंक्टर पाया जाता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक इंस्पिंक्टर। और ये ओपन होता है और इसको फूड को आगे जुडेनम में भेज दिया जाता है और जब ये डाइजेस्ट होकर बाहर आता है तो इसे बोला जाता है काइम। इस फूड को कहते हैं काइम, यानी कि काइम में क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस जो कि एसिडिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कि सबसे बाहर की जो लेयर है वो है सीरोसा, उसके बाद है मसल लेयर, मसल्स लेयर, और जो मसल्स लेयर है इसमें हमने 3 टाइप्स की मसल्स की स्टडी की है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल एंड ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, यहीं पर और बर्च फ्लेक्सस पढ़े हैं, मिजनर्स फ्लेक्सस पढ़े हैं। मिजनर्स फ्लेक्सस जो हैं, ठीक है, मिजनर्स फ्लेक्सस जो है ये सब म्यूकोसा में होता है। ठीक है, और ये जो मसल लेयर है यहाँ पर हमने 3 टाइप्स की मसल पढ़ी है, ऑब्लिक मसल्स एंड देन सर्कुलर मसल एंड देन लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ओके, एंड सब म्यूकोसा के बाद हमने एक और लेयर का अध्ययन किया है, उसे हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड देन लेमाइना प्रोपिया, लेमाइना प्रोपिया एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू, सब म्यूकोसा एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू, मस्कुलरिस म्यूकोसा सर्कुलर मसल, इसमें सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेमाइना प्रोपिया के बाद होती है एपिथेलियम। ये तीनों मिलकर एपिथेलियम, लेमाइना प्रोपिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये तीनों मिलकर म्यूकोसा का फॉर्मेशन करती है। ओवरऑल हम देखें तो एक लेयर सीरोसा की, दूसरी लेयर मसल लेयर एंड थर्ड इज सब म्यूकोसा एंड 4 म्यूकोसा। ओके फ्रेंड्स, ये थी स्टोमक की हिस्टोलॉजी एंड ये है इसोफेगस की हिस्टोलॉजी।